नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के उस गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। कुलधरा एक ऐसा गांव जो कभी जिंदगी से भरा था, अब बस एक खंडहर बन चुका है। कहते हैं यहाँ से एक रात अचानक सभी लोग गायब हो गए और इस गांव को छोड़ने से पहले एक शाप भी देकर गए। कुलधरा गांव की स्थापना सबसे पहले पाली से आए ब्राह्मणों ने की थी, जो जलमेर क्षेत्र में बसने के लिए आए थे। इन प्रवासियों को पालीवाल कहा जाता था। लक्ष्मी चंद द्वारा लिखी गई 1899 की एक इतिहास पुस्तक तवारीखे जैसलमेर के अनुसार कुलधरा गांव में बसने वाले पहले व्यक्ति एक पालीवाल ब्राह्मण थे, जिनका नाम कधन था। कधन ने गांव में उधनसर नामक एक पोखर खुदवाया था। गांव के खंडहरों में 3 श्मशान घाट हैं, जिनमें कई देवलियां पाई जाती हैं। गांव की स्थापना 13वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी, जैसा कि 2 देवली शिलालेखों से स्पष्ट होता है। ये शिलालेख भट्टिक संवत, जो 623 ईस्वी से शुरू हुआ कैलेंडर युग है, में खुदे हुए हैं और इनमें 1235 ईस्वी और 1238 ईस्वी में 2 निवासियों की मृत्यु का उल्लेख है। पालीवाल ब्राह्मण इस क्षेत्र में अपनी सूझबूझ और आर्थिक कुशलता के लिए जाने जाते थे। अपने कड़े सिद्धांतों और अद्वितीय सभ्यता के कारण वे पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। सलीम सिंह एक प्रसिद्ध दीवान प्रशासनिक अधिकारी था, जो 18वीं सदी में राजस्थान के जैसलमेर राज्य में कार्यरत था। उसे अपनी क्रूरता और अत्याचारों के लिए जाना जाता है। सलीम सिंह का नाम इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्ज है, जिसने अपनी सत्ता और ताकत का बेजा इस्तेमाल किया और स्थानीय लोगों पर भारी करों का बोझ डाला। सलीम सिंह जैसलमेर के दीवान के रूप में नियुक्त हुआ था और उसने राज्य के प्रशासनिक कार्यों पर गहरी पकड़ बनाई थी। हालांकि उसकी प्रशासनिक कार्यशैली को कभी भी अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा गया। वह अपने पद का लाभ उठाते हुए ग्रामीणों और किसानों से अत्यधिक कर वसूलता था। उसके द्वारा लगाए गए करों ने लोगों को आर्थिक रूप से परेशान किया और उनका जीवन यापन कठिन बना दिया। सलीम सिंह का सबसे कुख्यात पक्ष था उसका अत्याचार और भ्रष्टाचार। वह स्थानीय व्यापारियों, किसानों और अन्य नागरिकों से जबरन पैसे वसूलता था। उसने उनके साथ शोषण किया और उनके लिए बहुत कठिनाइयां पैदा की। वह अपने फायदे के लिए हमेशा लोगों की तकलीफों का फायदा उठाता था। सलीम सिंह की क्रूरता ने कुलधरा गांव के निवासियों को भी प्रभावित किया। सबसे चर्चित घटना यह है कि सलीम सिंह ने कुलधरा गांव के एक ब्राह्मण परिवार की लड़की से शादी करने की इच्छा जताई। हालांकि यह शादी उसके मनमाने तरीके से करना चाहता था, जो स्थानीय पालीवाल ब्राह्मणों के लिए अस्वीकार्य था। जब पालीवाल ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया, तो सलीम सिंह ने उन्हें धमकाया और धमकी दी कि वे उसकी इच्छा के अनुसार काम करें या इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गांव वाले, जो पहले ही सलीम सिंह के अत्याचारों से परेशान थे, ने अंततः अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया। वे एक रात अचानक गांव से गायब हो गए और साथ ही उन्होंने कुलधरा को शापित कर दिया, जिससे यह गांव हमेशा के लिए वीरान और निर्जन हो गया। सलीम सिंह की मृत्यु भी रहस्यमय तरीके से हुई। कहते हैं कि उसे उसकी क्रूरता के कारण ईश्वर का शाप मिला और उसकी मृत्यु एक भयंकर और दर्दनाक तरीके से हुई। उसकी मृत्यु के बाद जैसलमेर में उसकी यादें केवल एक काले अध्याय के रूप में रह गईं और उसकी क्रूरता का प्रत्यक्ष प्रभाव कुलधरा के रहस्यमय इतिहास में देखा जा सकता है। सलीम सिंह का नाम आज भी एक ऐसी काली छाया के रूप में लिया जाता है, जिसने अपने अत्याचारों से कई गांवों और लोगों की जिंदगी को नष्ट कर दिया। उसकी कहानी आज भी लोगों के बीच एक चेतावनी के रूप में जिंदा है, जो शक्ति और सत्ता का गलत इस्तेमाल करने से बचने की सलाह देती है।
कुलधरा गांव के रहस्यों में सबसे दिलचस्प और डरावनी बात यह है कि इसे आज भी एक भूतिया स्थान माना जाता है। इस वीरान और छोड़ दिए गए गांव में न सिर्फ अतीत के राज दफन हैं, बल्कि वहां पर कई पैरानॉर्मल घटनाएं भी घटती हैं, जो आज भी लोगों को हैरान करती हैं। गांव के खंडहरों में होने वाली अजीब घटनाएं जो साक्षात रूप से अनुभव की गईं, इस जगह की भयावहता और रहस्य को और भी गहरा करती हैं। कुलधरा गांव में आने वाले पर्यटकों और रात में वहां रुकने वाले कुछ लोगों ने बताया है कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। इनमें चिल्लाने की आवाजें, बच्चों के खेलने की आवाजें और कभी कभी किसी के खांसने की आवाजें शामिल होती हैं, जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं। इन आवाजों को सुनकर कई लोगों का कहना है कि यह आवाजें गांव छोड़ने से पहले वहां रहने वाले लोगों की आत्माओं की हो सकती हैं, जो अब भी अपने घरों में कैद हैं। कुलधरा में कुछ स्थानों पर अचानक से ठंडी हवाएं महसूस होती हैं और हवा का रुख भी अजीब तरीके से बदलता है। यह घटनाएं तब घटित होती हैं जब आसपास के वातावरण में कोई बदलाव नहीं होता, जैसे कि मौसम में कोई बदलाव या बारिश का संकेत नहीं होता। यह ठंडी हवा गांव के कुछ विशेष खंडहरों और खाली मकानों के पास अधिक महसूस होती है, जहां लोगों का मानना है कि कोई अनहोनी घटना घटित हुई थी। कुलधरा के खंडहरों और श्मशान घाटों के पास कई बार लोगों ने रात के समय भूतिया आकृतियां या धुंधली छायाएं देखी हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें वहां पुराने समय के कपड़े पहने हुए लोग दिखाई दिए, जो धीरे धीरे गायब हो गए। ये आकृतियां विशेष रूप से रात के अंधेरे में अधिक देखी जाती हैं और कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग आसपास की दीवारों के पीछे से निकलते हैं, जैसे कि वे किसी अतीत के समय से आ रहे हों। कुलधरा गांव के बारे में एक मान्यता यह भी है कि यह स्थान प्रेतात्माओं का घर है। कहते हैं कि जो लोग यहाँ रात बिताने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर रात के समय अपनी चीजें गुम होती हुई पाते हैं, जैसे कि उनके सामान कहीं और चले गए हों। कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रेतात्माएं ही हैं, जो यहाँ आने वाले लोगों को परेशान करती हैं और उनकी वस्तुएं छुपा देती हैं, ताकि वे यहाँ से चले जाएं। यह घटना कई बार हुई है और इससे गांव का खौफ और बढ़ गया है। एक और विचित्र घटना यह है कि कुलधरा में कुछ स्थानों पर पूरी रात मूक और शांत वातावरण रहता है। वहां किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती, न ही जानवरों की आवाजें, न हवा की और न ही कोई प्राकृतिक आवाजें। ऐसा लगता है जैसे गांव में समय रुक गया हो। कई लोगों का मानना है कि यह उस शापित गांव की सिसकी है, जो अब भी अपनी बदकिस्मती से जूझ रहा है। कुलधरा गांव में कई लोग जो रात के समय रुकने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर डर के कारण भाग जाते हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि उन्होंने अचानक ही अपने कमरे में किसी अज्ञात शख्स की छाया देखी, जबकि वहां कोई नहीं था। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें सर्दी का एहसास हुआ या उन्हें कुछ अदृश्य शक्ति ने दबोच लिया था, जिससे वे डर के कारण गांव से भाग गए। कुछ फिल्म निर्माताओं और शोधकर्ताओं ने भी कुलधरा में अपनी पैरानॉर्मल घटनाओं का अनुभव किया है। उन्होंने अपनी टीम के साथ रात भर गांव में रहने की कोशिश की थी और कई कैमरे और उपकरणों का इस्तेमाल किया था। परिणाम स्वरूप कुछ ने दावा किया कि उनके उपकरणों ने अजीब सिग्नल पकड़े और कुछ कैमरे ने खुद ब खुद काम करना बंद कर दिया। कुछ घटनाएं रिकॉर्ड भी की गई, जिनमें अचानक से कैमरा बंद हो जाना और कुछ घबराहटपूर्ण आवाजें शामिल थीं। कुलधरा का यह खौफनाक इतिहास और पैरानॉर्मल घटनाएं इसे न केवल एक ऐतिहासिक स्थल बनाती हैं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और रहस्यों के प्रति लोगों की रुचि को भी बढ़ाती हैं। यह गांव आज भी अपनी अनदेखी और अज्ञात घटनाओं के कारण एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
कुलधरा गांव के रहस्यमय इतिहास और यहाँ होने वाली अजीब घटनाओं ने कई पैरानॉर्मल विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को आकर्षित किया है। इस गांव में हो रही पैरानॉर्मल गतिविधियों ने कई वैज्ञानिकों, उन्मुख शिकारियों और विशेषज्ञों को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। इस अन्वेषण ने एक और पहलू को उजागर किया, जहां विशेषज्ञों ने अपने उपकरणों का इस्तेमाल करके यहाँ की रहस्यमय घटनाओं को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। आइए जानते हैं कि इन विशेषज्ञों ने कुलधरा गांव का अन्वेषण कैसे किया और उन्हें क्या खतरनाक और हैरान करने वाले अनुभव हुए। कुलधरा गांव में कई पैरानॉर्मल अन्वेषण टीमों ने यात्रा की है, जिनमें भारत और विदेशों से विशेषज्ञ शामिल थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं गोस्ट हंटर्स इंडिया, जो भारतीय पैरानॉर्मल घटनाओं का अध्ययन करने वाले सबसे प्रमुख संगठन हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ कुलधरा का दौरा किया और गांव में हो रही अजीब घटनाओं को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। यह टीम खास तौर पर उभरते हुए संकेतों और घटनाओं को परखने के लिए उच्च तकनीक वाले उपकरणों का इस्तेमाल करती है, जैसे कि इंफ्रारेड कैमरे, ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिंडिंग डिवाइस और तापमान मापने वाले सेंसर। इन उपकरणों के माध्यम से टीम ने गांव में हुए पैरानॉर्मल अनुभवों को दस्तावेज किया, जो सामान्य रूप से समझ में नहीं आते थे। ईवीपी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसका उपयोग पैरानॉर्मल विशेषज्ञ आत्माओं की आवाजों को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। कुलधरा में कई बार इस तकनीक का उपयोग किया गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्हें कुछ अनसुनी आवाजें रिकॉर्ड करने का अनुभव हुआ, जो सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता था। एक प्रमुख घटना में जब शोधकर्ताओं ने गांव के एक खंडहर में कैमरा और माइक्रोफोन स्थापित किया, तो उन्होंने साफ तौर पर एक पुरुष और महिला की आवाजें सुनी। यह आवाजें किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई थीं। इस रिकॉर्डिंग को बाद में विशेषज्ञों ने परखा और पाया कि यह किसी जीवित व्यक्ति की नहीं, बल्कि किसी मृत आत्मा की आवाज हो सकती है। कुलधरा गांव में पैरानॉर्मल विशेषज्ञों ने तापमान परिवर्तन का अनुभव किया। कई बार एक निश्चित स्थान पर तापमान अचानक गिर जाता है, जबकि आसपास का मौसम सामान्य होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तापमान में अचानक गिरावट आत्माओं या प्रेतात्माओं की उपस्थिति को सूचित करती है। कुलधरा गांव के कुछ खंडहरों में विशेषज्ञों ने यह पाया कि कुछ स्थानों पर तापमान अन्य स्थानों की तुलना में अधिक ठंडा था, जिससे यह संकेत मिलता है कि वहां कोई अदृश्य शक्ति हो सकती है। यह घटना विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण पैरानॉर्मल संकेत मानी जाती है। कुछ पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं ने गांव के अंधेरे और शापित स्थानों पर कैमरे और अन्य उपकरणों के माध्यम से विचित्र घटनाओं को रिकॉर्ड किया। कई बार कैमरे ने अचानक से काम करना बंद कर दिया या फिर कैमरा के लेंस में अजीब रुकावटें आईं। इसके अलावा कुछ शोधकर्ताओं ने महसूस किया कि उनके आसपास कोई हलचल हो रही थी, लेकिन जब वे मुड़े तो वहां कोई नहीं था। इसके अतिरिक्त कुछ विशेषज्ञों ने यह भी महसूस किया कि उनके शरीर पर हल्की सी ठंडी महसूस हो रही थी, जैसे कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें छू रही हो। ये घटनाएं पैरानॉर्मल विशेषज्ञों के लिए महत्वपूर्ण संकेत थीं कि कुलधरा गांव में कुछ अपूर्व घटनाएं घटित हो रही हैं। कुलधरा गांव आज एक ऐतिहासिक और रहस्यमय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। यहाँ आने वाले पर्यटक न सिर्फ इस गांव के इतिहास और संस्कृति को समझते हैं, बल्कि इसके भूतिया और पैरानॉर्मल पहलुओं का भी सामना करते हैं। कुलधरा का दौरा करने के बाद लोग यहाँ की रहस्यमय घटनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और इस गांव को एक बार देखना उनके लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। कुछ अन्वेषणों के दौरान पैरानॉर्मल टीमों ने कैमरे में अजीब आकृतियां और छायाएं देखी, जो दिन के उजाले में स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन रात के समय ये आकृतियां बहुत स्पष्ट हो गईं। एक घटना में जब एक शोधकर्ता ने कैमरे से एक खंडहर की तस्वीर ली, तो उसमें एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जो मानव आकार की थी,
लेकिन कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। एक अन्य रिकॉर्डिंग में शोधकर्ताओं ने देखा कि किसी अज्ञात वस्तु ने कैमरे के लेंस को छुआ, जिससे छायाएं और धुंध दिखाई देने लगी। विशेषज्ञों का मानना था कि ये घटनाएं कुलधरा गांव की प्रेतात्माओं या आत्माओं के संकेत हो सकती हैं। हालांकि पैरानॉर्मल विशेषज्ञों ने कई अजीब घटनाएं और रिकॉर्डिंग को अनुभव किया, लेकिन कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से देखा जाए तो यह घटनाएं मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मस्तिष्क की भ्रामकता और कुछ प्राकृतिक कारणों के परिणाम भी हो सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गांव का भूतिया होने का एहसास और घटनाएं सिर्फ अंधविश्वास का परिणाम हैं, जो दशकों से इस स्थान पर बसे डर और अफवाहों के कारण पनपे हैं। कुलधरा का पैरानॉर्मल अन्वेषण आज भी जारी है। जो घटनाएं और रिकॉर्डिंग आज तक विशेषज्ञों के हाथ लगी हैं, वे कुलधरा के रहस्यों को और गहरे करती हैं। यहाँ के खंडहर और वीरान जगह आज भी एक रहस्यमय स्थान बने हुए हैं, जो पैरानॉर्मल विशेषज्ञों और आम लोगों दोनों को आकर्षित करती हैं। कुलधरा गांव आज एक ऐतिहासिक और रहस्यमय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। यहाँ आने वाले पर्यटक न सिर्फ इस गांव के इतिहास और संस्कृति को समझते हैं, बल्कि इसके भूतिया और पैरानॉर्मल पहलुओं का भी सामना करते हैं। कुलधरा का दौरा करने के बाद लोग यहाँ की रहस्यमय घटनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और इस गांव को एक बार देखना उनके लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। क्या आप भी कभी कुलधरा गए हैं या ऐसी किसी जगह पर गए हैं जो भूतिया मानी जाती है? अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।